संतप्त मानस शांत हों जिनके गुणों के गान में, वे वर्धमान महान जिन विचरे हमारे ध्यान में। समय मोक्ष मार्ग प्रकाशक पेज नंबर 225। और जीव अजीव तत्व के संबंध में ये व्यवहाराभासी मिथ्या दृष्टि किस प्रकार की भूलें करता है, इसकी चर्चा चल रही है। ये सारी चर्चा पंडितों की चर्चा है, विद्वानों की चर्चा है। पंडित टोडरमल जी का जो श्रोता है वो बहुत विद्वान है, और जितने भी कोटेशन होते हैं ना, वो सब श्रोता के मुख में पंडित जी डालते हैं। वो श्रोता ऐसा पूछता है, आप ऐसा कहते हो समय सार में तो ऐसा लिखा है, आप ऐसा कहते हो रघुमठ सार में तो ऐसा लिखा है। यानी वो प्रश्न में सारे प्रमाण प्रस्तुत करता है आगम के, और पंडित टोडरमल जी जवाब देते हैं तो कोई शास्त्र का उल्लेख नहीं करते। वो तो कहते हैं कि वो अपेक्षा जुदी है और ये अपेक्षा जुदी है। यानी क्या कमी है उनके उस श्रोता में कि वो शास्त्रों का अध्ययन तो उसने बहुत किया है, लेकिन वो शादवाद शैली से परिचित नहीं है। जो जैन दर्शन का अपेक्षावाद है उसे वो नहीं जानता है, इसलिए वो जहाँ की तहाँ अपेक्षा नहीं लगा पाता है, और अपेक्षा नहीं लगाता है तो प्रश्न पर प्रश्न खड़े होते चले जाते हैं। ये भी पंडित सब गोमठ सार आदि शास्त्रों का पाठी है, क्योंकि गुणस्थान मागणा स्थान ये सब जानता है। जीव के भेद प्रभेदों को, त्रिशस्त्रावरादि भेद प्रभेद हैं, त्रिशस्त्रावादि भेद है ना, वे जीव समास हैं। तो जीव समास, गुणस्थान, मागणा स्थान, इन सबको बहुत अच्छी तरह जानता है। लेकिन अध्यात्म शास्त्रों में भेद विज्ञान होने का कारणभूत और वीतराग दशा होने का कारणभूत जैसे निरूपण किया है वो उसे नहीं पहचानता, एक कमी है उसमें। फिर वो कहते हैं कि प्रसंग बस ऐसा जानना भी हो जाए, माने रुचि पूर्वक तो इस बात को जानने की वो कोशिश नहीं करता है, लेकिन ऐसा प्रसंग बन जाए कि जहाँ ये चर्चा चल रही हो और उसका भी जाना हो जाए, वो 1 घंटा बैठना भी अनिवार्य हो जाए, तो बुद्धि तो अच्छी है ही। जो बात सामने वाला कहता है तो पकड़ में तो आती है। तो प्रसंग भर जानना भी हो जाए तो वो शास्त्रानुसार जान लेता है, आत्मानुसार नहीं जानता। माने क्या कि शास्त्र में जैसा लिखा कि देह जुदा है आत्मा जुदा है वो जान लेता है, लेकिन ये देह में नहीं हूँ और आत्मा में हूँ ऐसा भेद विज्ञान करके और वो आत्मा में अपनापन नहीं करता। अब आज तीसरी बात चल रही है, क्या कभी शास्त्रानुसार बातें भी बनाता है। ये बातें बनाने की चर्चा मैंने कल थोड़ी बहुत की थी। बातें बनाता है माने आत्मश्रद्धान पूर्वक बात नहीं कहता है। जैसे अपन किसी से कहते हैं ना कि तुम बहुत बातें बनाते हो, जो कहते हैं वो तो करते नहीं हो और बातें बहुत बनाते हो, तो वो बातें बनाता है शास्त्रानुसार। क्या मतलब कि शास्त्र में ये लिखा है कि देह जुदा है और आत्मा जुदा है, फिर हमने ये बताया कि वो ये नहीं जानता है कि ये आत्मा मैं हूँ और देह मेरे से जुदी है। तो दूसरी दफे उसने ये सीख लिया, तो वो कहने लग गया कि मैं जुदा हूँ और देह जुदी है। मतलब आप समझे, इसका मतलब है शास्त्रानुसार बातें बनाना। माने कभी कभी तो इतना होशियार हो जाता है कि अच्छे अच्छे लोग
उसकी गलती नहीं पकड़ पाए। आप नहीं बता सकोगे वो क्या गलती कर रहा है। गलती तो कर रहा है, लेकिन भाषा इतनी बढ़िया सीख गया है कि वो उस तरह की भाषा में कोई गलती आने नहीं देता है। तो उसने नीचे कहा ना, वो ऐसा है कि बात सच्ची कह रहा कोई व्यक्ति पागल है तो वो माता को और पत्नी के भेद को नहीं पहचानता है कि माँ है ये पत्नी है, और माँ का मतलब क्या होता है और पत्नी का मतलब क्या होता है ये भेद नहीं जानता है। तो ऐसा आदमी कभी माता को पत्नी कह देता है और कभी पत्नी को माता कह देता है, तो वो तो उसका गलत है ही। लेकिन वो जब माता को माता भी कहे और पत्नी को पत्नी भी कहे, तब भी उसकी बात सच्ची नहीं है। आप कहेंगे ये तो अन्याय है, वो बिल्कुल सही बोल रहा है और फिर भी आप कह रहे हैं कि उसकी बात सच्ची नहीं है, क्योंकि वो उसका अर्थ नहीं जानता है। मैं एक उदाहरण देता हूँ कि एक बच्चा था 4-5 बरस का, और वो शतरंज खेल रहा था अपने साथी के साथ। किसी ने आकर उससे कहा तेरी मम्मी मर गई है। क्या कहा? तेरी मम्मी मर गई है। तो सुनते ही ध्यान ही नहीं देता है। तो वो कहे तूने सुना नहीं मैंने क्या कहा? कि सुन लिया। कि क्या कहा? तुम ये कह रहे हो कि मेरी मम्मी मर गई है, यही कह रहे ना। मुझे पाठ पूरा याद हो गया है, अब मैंने तुम्हें सुना दिया है, अब तो माथा मत खाओ, अब हमें खेलने दो। तो वो कहता तू मेरी बात समझा नहीं। कि क्या नहीं समझा? मैं कहूँ तो इसका अनुवाद करके तुझे बता सकता हूँ। मेरी माने क्या, मम्मी माने क्या, सब बता सकता हूँ बढ़िया। फिर भी जब तक वो खेल बंद करे नहीं, घर की तरफ दौड़ के भागे नहीं, आंखों में आंसू नहीं आए, तब तक वो कहता है कि मैं ये नहीं मानूंगा कि तू मेरी बात समझ गया। तो भले ही बताए कि मैं पूरा अर्थ बता सकता हूँ आपको, क्योंकि ये बात जानने के बाद कि मेरी माँ मर गई है, उस पर जैसा असर दिखाई देना चाहिए था उसके व्यवहार में, वैसा असर दिखाई नहीं दे रहा है। ख्याल में ना? तो क्या हुआ? क्या था? ऐसा हुआ क्या? क्योंकि उसकी माँ, जब भी वो माँ की बात नहीं मानता था और माँ बार बार कहती थी ऐसा मत कर, ऐसा कर, और वो नहीं मानता था, तो माँ कहती थी कि जब मैं मर जाऊंगी तब क्या करेगा? फिर तो तुझे सब करना ही पड़ेगा ना, अभी मैं हूं तो सब तेरा कर देती हूं। तो वो कहता था मर जाएगी तब देखूंगा, अभी तो नहीं मरी ना। तो माँ ने क्या किया कि चुपचाप शांति से लेट गई, मरी जैसा अभिनय किया। कहले मैं तो मर गई, अब तुझे देखा सो कर। तो वो एकदम रोने लग गया, चीखने लग गया। तो माँ घबरा के उठी, बेटा मनाने लग गई, नहीं नहीं कोई बात नहीं, ऐसा नहीं वैसा नहीं। समझ में आए ना? तो उसके दिमाग में क्या जम गया कि ये मम्मी जब बहुत नाराज होती है तो मर जाती है, और फिर जब मैं रोने लगता हूँ तो ये उठ बैठती है। वो जो वो मरने का अभिनय करती थी माँ, वो मरने का अर्थ समझने लग गया। तो जब उससे कहा कि तेरी माँ मर गई है, तब भी उसने यही समझा कि रूठ गई होगी और लेट गई होगी, थोड़ी देर में उठ जाएगी। समझे ना? यानी भाषा तो उसकी बिल्कुल सही है, लेकिन भाव गायब है। ऐसे ये पंडित भी शास्त्र की भाषा तो सीख गया है,
और हमने बारीकी से पढ़ाया है, बताया है कि भाई कभी शास्त्रानुसार बात भी बनाता है, तो अभी वो उस बात को संभल के बोलने लग गया है, लेकिन अंदर से भाव भाषित नहीं हुआ। आपको कैसे पता? आपको इस बात को कैसे पता कि हमें भाव भाषित हुआ कि नहीं हुआ? वो शिष्य कहता है पंडित टोडरमल जी से, तो आपने कैसे जाना कि आप तो सही समझते हो इसका और हम सही नहीं समझते हैं? ये तुम्हारे लक्षण नहीं दिखते हैं। ये बात सही समझ में आ जाने पर तुम्हारे जीवन में कैसा परिवर्तन आना चाहिए, तो वो परिवर्तन कहीं दिखाई देता नहीं है। इसलिए हमें मालूम पड़ा कि तुम शब्दों में ही सीखे हो, भाव भाषण तुम्हें हुआ नहीं। मां मरने का अर्थ क्या होता है, इसका भाव भाषण तुम्हें हुआ नहीं। हुआ होता तो तुम एक खेलते नहीं रह सकते थे। ये 5 इंद्रियों और विषय कसाय में ऐसे उलझे नहीं रह सकते थे, है ना। और अब देखिए कि आत्मा जुदा है, शरीर जुदा है, शरीर की क्रिया का कर्ता आत्मा नहीं है, आत्मा की क्रिया का कर्ता शरीर नहीं है। ये बराबर अच्छी तरह उसने याद कर लिया है। बोलेगा तथा जैसे और की ही बातें कर रहा हो, उस प्रकार से आत्मा का कथन करता है, परंतु यह आत्मा मैं हूँ ऐसा भाव भाषित नहीं होता। भेद विज्ञान बताता है जीव जुदा है, आत्मा जुदा है, शरीर जुदा है, ऐसी बातें करता है जैसे दूसरों की ही बातें कर रहा हूँ। देखो चाइना ने और रसिया का आपस में झगड़ा हो गया और रसिया ने चाइना के 25 गांव अपने कब्जे में कर लिए। ये समाचार सुनकर आप कितने आंदोलित होते हैं? आराम से चाय पीते रहते हैं ना, कोई डिस्टर्बेंस आपको नहीं होता ना। और यदि कोई ये कहे चाइना ने 25 गांव हिंदुस्तान के हड़प लिए हैं, तो फिर आप पर क्या होता है? दोनों का अंतर समझ में आया कि साहब क्या फर्क पड़ता है? चाहे चाइना ने हड़पे हों रसिया के, चाहे रसिया ने चाइना के हड़पे हों, हमें क्या लेना देना। लेकिन जब एक पार्टी अपन होते हैं और उससे फिर अपन प्रभावित होते हैं, तो जब एक पार्टी अपना आत्मा होगा भेद विज्ञान में और दूसरी पार्टी दूसरी चीज होगी, तब उनकी बात चलेगी तो वो अलग बात होगी, और दूसरों ही दूसरों की बात चलती है तो बात अलग होती है ना। तो वो आत्मा की चर्चा और देह के भेद विज्ञान की चर्चा बहुत करता है, घंटों तक करता है, लेकिन वो अंदर से ये समझ में नहीं आता है कि इसमें एक पार्टी मैं हूं और उसका एक भी मतलब जो प्रभाव पड़ेगा वो मेरे पे पड़ने वाला है। माने जब तक किसी एक पार्टी में अपनापन नहीं हो तब तक उस बात में वैसा रस नहीं आता जैसा रस हमें आना चाहिए। जैसे मैंने कल एक उदाहरण दिया था ना कि हम एक बात महिलाओं के बारे में कमेंट्स कर दें तो महिलाएं एकदम बिगड़ जाती। क्यों? को उन्हें मालूम पड़ता है कि हमारी बात हो रही है। होता क्या नहीं होता है। और यदि वो समझेंगे तो दूसरों की, हम ये कहें कि अमेरिका की महिलाएं तो ऐसी होती हैं, तो शायद इन पे असर नहीं पड़े, क्योंकि ये मानती हैं कि हम अमेरिका की महिला तो नहीं है, है ना। तो ये लिखा देखो, जैसे किसी और की ही बातें कर रहा हो,
उस प्रकार से आत्मा का कथन करता है। आत्मा की बातें ऐसा करता है जैसे कि और की चर्चा कर रहा हो। ये चर्चा अपनी है ऐसा उसके भाव भाषित नहीं होता, और परंतु यह आत्मा मैं हूँ ऐसा भाव भाषित नहीं होता उसे। इसलिए वो जीव अजीव तत्व को सही समझता नहीं। ये बार बार क्यों कह रहे जीव अजीव तत्व की? क्योंकि ऊपर हेडिंग देखो, जीव अजीव तत्व का अन्यथा रूप, माने व्यवहाराभासी मिथ्या दृष्टि जीव जीव और अजीव के मामले में किस प्रकार गैर समझ रखता है, किस प्रकार उसके अंदर में गलती जीव और अजीव को समझने में उससे किस प्रकार की गलतियां होती हैं, ये बात बता रहे। आत्मा की चर्चा करता है। सब लोग कहते हैं वो तो बहुत अध्यात्मी है, आत्मा के अलावा दूसरी बात ही नहीं करता। 2 घंटे से व्याख्यान दे रहा तो आत्मा ही आत्मा की बात कर रहा है और वो अंदर से बिल्कुल अलिप्त रहता है। टोडरमल जी ने उदाहरण दिया है, यही पिछले पेज पे आप देखो, आपके पास किताब हो तो, कि एक 8 वर्ष का बालक है और वो नृत्य कर रहा है और एक गीत गाया जा रहा है जो श्रृंगार रस का गीत है, और वो इस तरह के हाव भाव कर रहा है कि उसे देखकर सामने बैठे जो दर्शक श्रोता हैं वे काम विह्वल हो जाएं, और उस पर कोई असर नहीं, क्योंकि वो उसका अर्थ ही नहीं समझता है। वो जो शब्द बोले जा रहे हैं जिनका प्रभाव सामने वाले पर पड़ा है वो ही गा रहा है, वो ही नाच रहा है, समझे ना। वो तो सिर्फ इस बात पे खुश हो रहा है कि मेरा नृत्य देखकर लोग खुश हो रहे हैं, समझे ना, कि उस भाव को नहीं समझ रहा है। ऐसे ये आत्मा जीव अजीव की चर्चा करता रहता है, लेकिन मैं जीव हूँ, जीव का स्वरूप क्या है, मुझे कैसा होना चाहिए, ये सब बात का विवेक नहीं है। तो जीव अजीव की चर्चा कर कर के भी वो पंडित होकर के भी अज्ञानी ही है। बोलो ये कौन से शास्त्र में लिखी थी जो टोडरमल जी ने वहाँ से उतार के इसमें लिख दी? वैसे पुराने शास्त्रों में कोई बात लिखी हो और उसे भी हम अपने नए शास्त्र में लिखें तो वो कोई अपराध नहीं है। तेरा समझना मैं क्या कह रहा हूँ कि साहब ये बात तो तत्वासूत्र में लिखी, ये तो समय सार में लिखी, आपने भी इसमें वही बात लिख दी, तो हम कब ठेका लेते हैं कि हमारी बात नहीं है? हम तो यही कहते हैं कि भगवान की दिव्य ध्वनि में जो आया है, हमने जो समझा है, पढ़ा है, वही बात हम आपको समझाते हैं। और मैंने एक दिन कहा था ना, अपने जैन धर्म में तो अपने 24 तीर्थंकर है ना, सभी नकलची थे एक नंबर के। जो बात आदिनाथ ने कही अक्षर अक्षर वही अजितनाथ ने कही, फिर संभवनाथ ने भी वही कही, अलग अलग कहा कुछ ने। आप जानते हैं श्वेतांबर संप्रदाय वाले भाई हैं जो हमारे, वो मालूम क्या कहते हैं कि पार्श्वनाथ भगवान 4 महाव्रत मानते थे। सुना कभी? आप तो उन लोगों के बीच में रहते हो। हमारे गांव के तो 100 किलोमीटर चारों तरफ कोई श्वेतांबर भाई था ही नहीं, ना मंदिर नहीं था। पार्श्वनाथ भगवान 4 महाव्रत मानते थे, एक कौन नहीं मानते थे? अहिंसा महाव्रत, सत्य महाव्रत, आचौरी महाव्रत और परिग्रह महाव्रत, ये 4 मानते थे। ब्रह्मचर्य महाव्रत नहीं मानते थे। अपना दिगंबर में नहीं है, ऐसा घबराना नहीं। वो कहते थे कि परिग्रह में के 2 भेद करो, एक चेतन परिग्रह और एक अचेतन परिग्रह। तो उसमें पत्नी चेतन परिग्रह में आ गई।
तो जब परिग्रह का त्याग कर दिया मुनिराज ने तो पत्नी का त्याग कर दिया, तो ब्रह्मचर्य अपने आप ही हो गया। ऐसा वो के मानते रहे। लेकिन भगवान महावीर ने ये देखा कि नहीं नहीं, लोग उसका पूरा अर्थ समझ नहीं पा रहे हैं, और फिर भी मतलब महाव्रत लेकर के भी पत्नी को तो रखे ही हुए हैं। तो उन्होंने एक ब्रह्मचर्य महाव्रत जोड़ा और पत्नी का त्याग कराया। ऐसा श्वेतांबर भाई कहते हैं। सुनो, इसको बोलते हैं पार्श्वनाथ का चातुर्याम। पार्श्वनाथ के माने 4 यम माने महाव्रत, 4 महाव्रत पार्श्वनाथ ने बताए थे महावीर। इसीलिए महावीर ने फिर नग्न रहना पसंद किया, क्योंकि ब्रह्मचर्य महाव्रत को बताने के लिए नग्नता जरूरी समझी। इसका मतलब ये है कि पारसनाथ तक सभी तीर्थंकर कपड़े पहनते थे, दीक्षा लेने के बाद भी, केवल ज्ञान होने के बाद भी, हैं, समझिए ना। खैर अब वो बात क्या है, सच्ची क्या है, झूठी क्या है, मैं उस चक्कर में नहीं पढ़ना चाहता हूँ। आप सब समझते ही हैं, जानते ही हैं, और आपकी जो मान्यता है वो सही है, मतलब मेरे कहने का। तो हम ये कहना चाहते हैं यहाँ कि जैन धर्म में ऐसा है ही नहीं। जैन धर्म तो ये कहता है एक अज्ञानी के अनंत विकल्प होते हैं और अनंत ज्ञानियों का एक विकल्प होता है ना। 5 और 5 कितने होते हैं? तो अनंत समझदार लोगों का एक उत्तर होगा और वो होगा 10, और अज्ञानियों के 9, 8, 10, 12, 15 कुछ भी हो सकता है। तो एक अज्ञानी के अनंत विकल्प हो सकते हैं और अनंत ज्ञानियों का एक विकल्प होता है। जब वस्तु का स्वरूप जैसा है, हमें वैसा ही कथन करना है, तो दोनों का उत्तर एक ही आएगा ना। तुमने 5 और 5 मिला के 10 लिखे और मैंने भी 5 और 5 मिला के 10 लिखे, तो परीक्षक कहेगा ना इन दोनों की कापी मिलती जुलती है, इसलिए किसी ने किसी की नकल जरूर की है। क्यों ऐसा मानेगा आपने? अरे भाई, उत्तर तो सबका एक ही होगा, वही उत्तर है और वही सही है। इसलिए ऐसा नहीं कि ये बात आपने कही, वो तो बात ऐसी हो गई ना कि मुल्ला जी से पूछा, काजी से पूछा कि जो बात आपने बताई है अभी इस सभा में, वो बात कुरान में लिखी है कि नहीं, ये बताओ। और उसने कहा कि कुरान में नहीं लिखी, तो तुम्हारी बात कुरान के अनुसार नहीं है, इसलिए तुम झूठे हो, हटो। फिर उसने कहा कि कुरान में लिखी है, तो तुमने क्या किया? ये तो कुरान ही में लिखी है, वो ही सुना दी हमें। क्या उसे तो तुम्हें रिजेक्ट करना है क्या? समझे ना? तो एक ही प्रश्न है, कुरान में लिखी है कि नहीं लिखी है। ऐसे हम कहें पंडित जी जो आप बता रहे हो वो बातें सब शास्त्रों में लिखी हैं कि नहीं, और हमने कहा कि नहीं लिखी, मैंने ओरिजिनल बताई हैं, तो तुमने शास्त्रों के विरुद्ध बोला, इसलिए गलत हो। और हम कहें लिखी हैं कि तुमने क्या किया, उनको देख के बता दिया। माने उसे हमारा महत्व स्वीकार नहीं करना है, तो दोनों तर्क ऐसे ही लगाएगा। तो हमारे जैन दर्शन में क्या है, पंडित टोडरमल व्यक्तित्व करते तो मैंने लिखा PhD का, पढ़ना उसमें एक वाक्य लिखा है। वो ये कहते थे हमारे गाइड कि आप कहते हो कि पंडित टोडरमल के दार्शनिक विचार, इस हेडिंग से 100 पेज लिखे हैं उस किताब में। क्या नाम से? पंडित टोडरमल के दार्शनिक विचार। तो वो हमारे प्रोफेसर क्या बोलते थे कि ये टोडरमल के हैं, महावीर के नहीं हैं। बोलो, अरे ये विचार तो महावीर के हैं, ये तो कुंद कुंद के हैं, ये तो आदिनाथ के हैं, तो टोडरमल जी के मौलिक कैसे बता रहे आप?
इन्हें टोडरमल का विचार नहीं कह सकते आप। ये पीएचडी की किताब में ये नहीं लिख सकते। क्या फर्क समझ में आया था कि नहीं आया? ये टोडरमल के दार्शनिक विचार नहीं है। तो मैंने उसमें लिखा है कि ये हैं तो भगवान आदिनाथ के, महावीर के, जैन दर्शन के, लेकिन टोडरमल जी का प्रस्तुतिकरण अपना अलग है। ये टोडरमल की मौलिकता है। क्या है कि उन्हीं विचारों को इनने अपने नए तरीके से प्रस्तुत किया। जीव और अजीब जुदे हैं, ये मूल विचार है जैन दर्शन का। तो आदिनाथ ने भी यही बताया, अजितनाथ ने भी यही बताया, महावीर ने भी यही बताया, कुंद ने भी यही बताया। तो फिर टोडरमल जी के मोक्ष मार्ग प्रकाशक वे इतने गीत क्यों गाते हो? इसलिए गाते हैं कि तुम्हारे मन के चोर पकड़ पकड़ के निकाले हैं कि तुम आत्मा आत्मा की बातें करते हो, गुण स्थान मांगना स्थान के भेदों को भी रट लेते हो, त्रिशस्त्रापराधि भेदों को भी जान लेते हो। क्यों? लेकिन वो आत्मा का वास्तविक स्वरूप क्या है? वो पर से भिन्न है। अध्यात्म शास्त्रों में जैसा भेद विज्ञान का कारणभूत और वितराग दशा होने का कारणभूत जैसा निरूपण किया, वैसा नहीं जानता। यदि प्रसंग बस जान भी लेता है तो जैसे औरों से औरों को भिन्न बताता हो, ऐसे औरों से औरों को भिन्न बताता है। शास्त्रानुसार जान लेता है, आत्मानुसार नहीं जानता है। और कभी कभी सच्ची बातें भी बनाता है, जैसा लिखा वैसा ही, तो भी उसका भाव उसे भाषित नहीं होता है। जैसे पागल माता को माता भी कह दे तो भी उसका ज्ञान सच्चा नहीं है। और फिर आत्मा देह की चर्चा ऐसे करता है जैसे औरों से औरों को भिन्न बता रहा हो। कोई एक कहानी सुना रहा है, जो मैं अपने घर की कहानी सुनाऊं और एक कहीं की भी कोई कहानी सुनाऊं, दोनों में फर्क है कि नहीं है? वो सहज भाव से सुनाता जाऊंगा और आप सुनते जाएंगे। लेकिन जब मैं अपनी कहानी सुनाऊंगा तो उसमें कितना भावावेग होगा, कभी दुख होगा, कभी सुख होगा। जब जैसी जैसी बातें बताऊंगा वैसा वैसा रिएक्शन मेरे पे दिखाई देगा कि नहीं देगा? तो आत्मा की बातें ऐसे बातें करता है जैसे औरों से औरों को भिन्न बताता हो। ऐसा नहीं जानता कि मैं आत्मा हूं और ये शरीर मेरे से भिन्न है। आत्मा शरीर की क्रिया का करता नहीं है। आज तक उसने उसका कुछ नहीं किया। आत्मा नहीं है कि तू नहीं है। यदि ये कहेगा मैंने आज तक इस शरीर का कुछ नहीं किया, क्या आप क्या बात करते हो? रोजीना 1 घंटा व्यायाम करता हूँ, फिर शाम को द्वारा करता हूँ, प्राणायाम करता हूँ, और मैंने सब खाना पीना छोड़ दिया है। डॉक्टरों ने जैसे बताया वैसे संभाल के रखा। वैसे मुझे घी बहुत पसंद है, लेकिन अभी नहीं खाने देते हैं तो नहीं खाता हूँ। मैंने कितना किया इसके लिए? एक तो भजन है ना, रे चेतन काया तूने जग भरमाया, और मैंने तेरी कितनी कितनी सेवा की है, और तूने मेरा साथ नहीं निभाया, छोड़ के चल दी। क्या है बोलो, है ना? चलो ना काया मेरे साथ, समझो ना कि तू काया तू मेरे साथ चल। तो कहती मैं नहीं जाऊंगी कि मैंने तेरी कितनी कितनी सेवा की, ये किया ये किया ये किया। तो कहते भाई ये इस तरह की उसके बात नहीं है। वो जो वस्तु का स्वरूप है वो उसके ख्याल में नहीं है। तो पंडित होकर के भी, आत्मा की बातें करके भी, और पंडित टोडरमल जी के शब्दों में कहूँ तो इतनी सुंदर भाषा में बात करके कि सारा जगत नींद जाए और तालियां बजाए और पांडित्य का पुरस्कार भी मिल जाए। क्या है? तो भी वो आत्मा को नहीं जानता है। अब अंत की एक जो भूल और रह गई है। इतनी भूलें बताई ना, अभी 4 भूलें तो बताई हैं।
अब एक भूल अंत की क्या रह गई है, वो जो थोड़ी कठिन है, इतनी कठिन नहीं है कि आपकी समझ में नहीं आए, समझ में तो आएगी, थोड़ा उपयोग स्थिर करना पड़ेगा कि इस जगत में जितने भी कार्य होते हैं तो कोई द्रव्य में ही कार्य होता है ना। कार्य माने पर्याय, पर्याय का पलटना उसका नाम है कार्य। तो वो तो कोई ना कोई द्रव्य ही पलटेगा ना। तो कहते हैं वो द्रव्य जब पलटता है, जो द्रव्य पलटता है उसकी वो पर्याय होती है। तो उस कार्य का कर्ता वो ही द्रव्य होता है। उसकी परिभाषा क्या है? या परिणमति सा कर्ता। ये व्याकरण की भी मान्यता है और अपने अमृतचंद्राचार्य का कलश है एक समय सार कर्ता कर्म अधिकार में, उसमें भी ये बात लिखी, या परिणमति सा कर्ता यत परिणामम तद भवेत कर्मम, या परिणमति क्रिया सा, तीनों अभिन्न हैं, ऐसा उसमें एक कलश आता है। तो ये परिभाषा, जो परिणमित होता है वो कर्ता होता है। अब कहते हैं ये आत्मा परिणमा राग रूप, तो राग का कर्ता तो हुआ आत्मा, और उसमें मोहिनी कर्म का, चारित्र मोहिनी कर्म का, दर्शन मोहिनी कर्म का उदय हुआ निमित्त। तो एक द्रव्य में हुआ कार्य और अन्य द्रव्य हुआ निमित्त। ऐसा उल्टा भी हो सकता है, कारमान वर्गणा कर्मों रूप में बदली और आत्मा का मोह राग द्वेष परिणाम उसमें हुआ निमित्त। माने कार्य होता है एक द्रव्य में और दूसरा द्रव्य उसमें होता है निमित्त। तो ये ऐसा भेद ज्ञान नहीं जानता, तो कभी तो कहता है कि वो निमित्त नहीं कार्य किया, कभी कहता क्रोध कर्म का उदय आया इसीलिए गुस्सा आया, मेरी कोई गलती नहीं है, कभी तो उस पर ही टालता है, कभी कहता इसने किया और कभी कहता है दोनों ने मिलके किया। समझे? एक गड़बड़ी करता है। देखो पढ़ते हैं अपन, तथा पर्याय में जीव पुद्गल के परस्पर निमित्त से अनेक क्रियाएं होती हैं। अब जो परस्पर निमित्त से अनेक क्रियाएं होती हैं, देखो एक महिला को देखकर किसी पुरुष के हृदय में विकार पैदा हुआ और उस महिला को, उन्होंने पुरुष को देखा तो उसके हृदय में भी विकार पैदा हुआ। अब दोनों में विकार पैदा हुआ ना, तो विकार हुआ काम है ना, काम विकार जिसे अपन बोलते हैं ना। अब उसका कर्ता कौन है? कि जिसके हृदय में पैदा हुआ वो करता है और जिसके लक्ष्य से हुआ वो निमित्त है। दोनों को दो ही तरफ से, माने महिला के लिए पुरुष निमित्त है और पुरुष के लिए महिला निमित्त है। तो कभी तो ये कहता है कि इनने ये जो काम हुआ, विकार हुआ, ये सामने वाले नहीं किया, वो नहीं दिखाई देती मुझे, तो मेरे हृदय में तो विकार होता ही नहीं। ऐसे बहुत लोग मिलेंगे आपको। मेरे धर्म के दर्शन किताब में मैंने लिखा है कि साहब वैसे तो मेरा स्वभाव बहुत शांत है, लेकिन कोई छेड़ दे तो फिर नहीं रहा जाता मेरे से। मैंने कहा भैया ऐसा कोई लाओ कि जिसकी प्रशंसा करें और उसे गुस्सा आए। सभी को जब बुराई करते हैं लोग तभी गुस्सा आता है ना, इसमें क्या दम है? और वैसे मुझे गुस्सा कभी आता ही नहीं है, इसमें क्या दम रहा? तो वो कहते हैं कि तेरे अंदर जो विकार हुआ वो उसका कर्ता तू है, और जिसको देखकर हुआ वो निमित्त है, और उसके अंदर जो विकार हुआ उस विकार का कर्ता वो है, और तू जिसे देखकर निमित्त हुआ वो निमित्त है। तो ऐसा नहीं पहचान कर, या तो ये मानता मैंने ही विकार किया,
ये मानता उसने ही बेकार किया, या ये मानता कि दोनों ने मिलकर बेकार किया, है ना। शादियां ऐसी होती हैं कि होती एक और दिखती दो है, नहीं आया समझ में, हैं? एक लड़का और एक लड़की, उन दोनों की मिलकर एक शादी होती है कि दो हैं? शादी तो एक ही होगी ना, लेकिन ये लड़की वाले के यहाँ जाओ तो हमारे यहाँ लड़की की शादी है, लड़का बगल हमारे लड़के की शादी है, दिखती दो है ना, होती एक है और दिखती दो है। तो ऐसा हमारे अंदर वो विकार स्वतंत्र रूप से हमने किया और हम में हुआ, उसके पूरे जिम्मेवार हम हैं। उससे जो कर्म बनेगा, उससे जो नरक निगोद में हमें ही जाना पड़ेगा। जिसे देखकर हमें वो विकार हुआ है उसको भी साथ में जाना पड़े, ऐसा नहीं है। उसे रंच मात्र भी उस पर असर नहीं होगा, और उसके अंदर जो विकार हुआ है उसका फल उसे ही भोगना पड़ेगा। ये तो तभी माने जब जो करे सो भोगे। अब तूने तो कहा मिल के पाप किया, तो मिल के ही भोगने की बात आएगी, लेकिन ऐसा हमने तो कहीं देखा नहीं है कि पति पत्नी दोनों एक ही नरक में गए। एक स्वर्ग चला जाता है और एक नरक जाता है, और जो भी उनके जीवन में जो भी सब होते हैं क्रियाएं और भाव, वो तो सब में जैसे होते हैं जगत के, वैसे उनके भी होते हैं। ऐसा होता है ना, देखते ना। इसका मतलब ये है जो इस पर्याय में जीव पुद्गल के परस्पर निमित्त से अनेक क्रियाएं होती हैं, उन्हें दोनों द्रव्यों से मिलाप से हुई जानता है कि दोनों द्रव्य मिले इसलिए हुए। यह जीव की क्रिया है, पुद्गल उसका निमित्त है। यह पुद्गल की क्रिया है, जीव उसका निमित्त है। ऐसा भिन्न भिन्न भाव भाषित नहीं होता। पर बिल्कुल जाना चाहिए जीव ने किया है, इसमें पुद्गल तो निमित्त मात्र है। और निमित्त जो होता है उसे भी पाप लगने लग जाए तो अपने चलने में धर्म द्रव्य निमित्त है। तो अपने चलने में जो जितने जीव भी मरे होंगे ना, और उसमें पुण्य पाप कुछ लगा होगा ना अपन को, तो थोड़ा धर्म द्रव्य को भी लगना चाहिए ना, है? नहीं लगता ना। अपन मानते हैं कि नहीं लगता है, इसका मतलब नहीं लगता है माने उसे फल नहीं भोगना पड़ता। तो फल नहीं भोगना पड़ता है माने वो करता भी नहीं है, क्योंकि जो फल भोगेगा वो गारंटी से करता होवे, करे सो भोगे। ये तो लोक में ही कहावत प्रसिद्ध है। तो वो जो काम बिल्कुल दो द्रव्यों के अलग अलग हैं, उन्हें भी दो द्रव्यों की मिली हुई क्रिया मानता है। तो जब भी कोई कहेगा जे अच्छा काम हुआ, प्रशंसा होने लग जाए, तो वो चक्के कहेगा मैंने किया मैंने किया मैंने किया। और यदि उसी काम को बुरा माना जाए और निंदा होने लग जाए तो मैंने नहीं किया, वो तो उसने किया, वो तो कर्म उदय में आया, तो मैं क्या करता। इसमें समय सार में गाथाएं हैं, कर्म ही सुलाए कर्म ही जगाए। कि तुम्हें नींद आ रही थी भाई साहब प्रवचन में, सब हम क्या करें, वो निद्रा दसना बनी कर्म का उदय होगा तो आ गई होगी, उसमें क्या है, समझ गए? तो सारा अपराध निद्रा दसना बनी कर्म का है ना। तो नींद आई तो बैठे ही तुम ऐसे गिरते तो सिर फूटता, तो वो भी निद्रा दसना बनी कर्म का फूटना चाहिए, क्यों गलती उसकी है तो वही भोगे ना। क्यों किसे भोगना पड़ेगा उसका फल? कि नहीं साबुत ऐसा है कि जब इतनी उम्र हो जाती है, ये हो जाती है, दवाई खाई होगी, कमजोरी होती है तो नींद आई जाती है। ये आ नहीं जाती कि नहीं आ जाती, इसकी बात हम नहीं कह रहे हैं, लेकिन उसका फल भोगना पड़ेगा कि नहीं। उससे जो तकलीफ होगी, क्यों कि वो तो अंधा है बेचारा, उसे तो दिखता नहीं है, इसलिए कांटे पे पैर पड़ गया, तो कांटा उसे माफ कर देगा ना।
कि अंधे अंधे के पैर में मैं क्यों घुसूं, इसको तो बेचारे को दिखता नहीं, कोई सूझता मेरे पे पैर रखेगा तो घुसूंगा। है कोई वस्तु की व्यवस्था में माफी की कोई व्यवस्था है? आग पे हाथ रखे 1 बरस का बच्चा तो जलेगा कि नहीं जलेगा? वो छोटा छोटा बच्चा बेचारा समझता ही नहीं है, हैं? उसे तो नहीं जलना चाहिए ना, हैं? लेकिन हम जानते हैं ना कि अग्नि कभी माफ नहीं करेगी, कि वो समझता नहीं है इस वजह से। ख्याल में है ना? ऐसे ही वस्तु के स्वरूप में सर्वत्र है, जो करे सो भोगे। अब हमने दोनों का मिला हुआ काम मान लिया तो हम मिला हुआ वो भोगने की बात आएगी, तो फिर शिकायत होगी कि रे काला मैंने तेरा इतना इतना साथ दिया है, तेरे साथ में ऐसे ऐसे पुण्य पाप किए और अब तू मेरा साथ नहीं दे रही है, हैं? फिर ये शिकायत आएगी। उस शिकायत आने से काया सुनने वाली तो है नहीं, वो जाने वाली तो है नहीं। इत्यादि भाव भाषित हुए बिना जीव अजीव का सच्चा श्रद्धानी नहीं कहते, क्योंकि जीव अजीव को जानने का तो यही प्रयोजन था, वह हुआ नहीं। क्या था प्रयोजन? कि दो जीव में और अजीब में भिन्नता जानकर उनमें से अपने में जम जाना और पर से हट जाना, ये प्रयोजन था। तो ऐसा नहीं जाना तो ये प्रयोजन तो सिद्ध हुआ नहीं। इसलिए जीव अजीव तत्व की उसकी जितनी भी जानकारी है वो 10 दिन तक प्रवचन करे, और यदि वो अपने श्रोताओं को इतना नहीं समझा पाया, क्या अभी तो ये बोलते हैं कि तुम खड़े होके बोलो डॉक्टर साहब ने आज क्या बोला, तो बेचारी 5 मिनट 10 मिनट तक बहुत बढ़िया बढ़िया पॉइंट बताते हैं। आप लोगों को भी तो लगता होगा यार हम करते तो हम तो नहीं कर सकते थे, हम जानना चाहिए। लेकिन हम ये कहें कि एक लाइन में हम बताइए कि हमने क्या बोला, है ना? रवींद्रनाथ टैगोर से कहा कि हमारे यहाँ एक बहुत बड़ी सभा है तो आपको उसमें व्याख्यान देना है, कि कितना समय लगेगा? कि 1 घंटे का व्याख्यान देना है। तो उन्होंने कहा 2 महीने पहले बताना पड़ेगा। 2 महीना पहले बताना पड़ेगा। 1 घंटे का व्याख्यान देना है तो 2 महीना पहले बताना पड़ेगा। कि 5 मिनट का देना है कि चलो अभी, क्या है बोल देंगे कुछ भी, क्यों? लेकिन इसका उल्टा है, वो कहते हैं 2 घंटे 1 घंटा बोलना हो तो चलो अभी, और यदि 5 मिनट बोलना हो तो मुझे 2 महीना चाहिए। समझ गए ना? वो एक वाक्य में निकालना वो बहुत कठिन काम है। पूरा आपके ख्याल में आया हो, फिर विवेक से आपने निर्णय किया हो कि ये क्या कहना चाहते हैं, तो ही वो बात मानी जाएगी कि जीव अजीव तत्व के बारे में वो क्या भूल करता है कि दोनों हैं तो जुदे जुदे, और वो मानता है कि दोनों एक ही हैं, इकट्ठे ही हैं, एक मानता है। तो वो कहते हैं कि हम तो जुदे जुदे मानते हैं, लेकिन साथ में ये भी मानते हैं कि दोनों मिलकर काम करते हैं। तो कहते हैं जुदे जुदे मानना नहीं है। 4 चीजें हों, कौन कौन? एकत्व, ममत्व, कर्तृत्व और भोक्तृत्व। एक द्रव्य न दूसरे द्रव्य रूप है, इसका नाम एकत्व नहीं है। और एक द्रव्य दूसरे द्रव्य का स्वामी नहीं है, इसका नाम ममत्व नहीं है। एक द्रव्य दूसरे द्रव्य का कर्ता नहीं है, इसका नाम कर्तृत्व बुद्धि का निषेध। और एक द्रव्य दूसरे द्रव्य का भोक्ता नहीं है। ऐसा चारों बातें स्वीकार करे तब हम मानेंगे कि तूने दोनों को भिन्न भिन्न जाना है। क्या? कि नहीं ये मेरा तो नहीं है, ये बात तो पक्की है, लेकिन ये सारे काम मेरे यही निपटाता है। सगा बेटा होता तो वो नहीं निपटाता, मेरे बेटे से भी ज़्यादा है ये मेरे को सहयोग करता है।
तो अगर तूने कर्ता माना तो तूने भेद नहीं जाना। समझ में? चार चीजें होनी चाहिए। एक द्रव्य दूसरे द्रव्य का रूप नहीं है, एक द्रव्य दूसरे द्रव्य का स्वामी नहीं है, एक द्रव्य दूसरे द्रव्य का कर्ता नहीं है, और एक द्रव्य दूसरे द्रव्य का भोक्ता नहीं है। ऐसा जीव अजीव का स्वरूप जाने। फिर क्या जाने? और क्या जाने? कि इनमें जीव मैं हूं और बाकी मेरे को छोड़कर सब अजीब हैं। क्या क्या कह रहे? बड़ी अजीब बात है। मेरे लिए मैं जीव हूं और आप अजीब हैं, और आपके लिए आप जीव हैं और मैं अजीब। अजीब माने मैं नहीं, भेद विज्ञान करना है ना। अजीब माने मैं नहीं। जैसे रूमाल मेरे से जुदा है ना, और ये मेरा कोई काम नहीं कर सकता, ऐसे ही मेरे लिए क्या है? ये गेय है शास्त्रीय भाषा में। मेरा इसका एक ही रिश्ता हो सकता है। कौन सा? कि मैं इसे जानूं और ये जानने में आए। ऐसे ही परद्रव्यों के साथ मेरा एक ही संबंध हो सकता है कि वो मेरे गेय हूं और मैं उनका ज्ञायक हूं। ख्याल में आए ना? और कोई संबंध नहीं, कर्ता कर्म नहीं, भोक्ता भोग्य नहीं, स्वस्वामी संबंध नहीं। ऐसा जाने तो उसका अर्थ हुआ कि वो जीव अजीव की सच्ची पहचान करता है। और यदि ऐसा हुआ है तो उसके जीवन में श्रद्धा के साथ वो बात दिखाई देनी चाहिए। ख्याल में ना? तब हम माने कि उसने जीव अजीव के भेद विज्ञान को अच्छी तरह समझा है। अब कल आश्रव तत्व के भेद विज्ञान की चर्चा अपन आरंभ करेंगे। वो काफी कठिन है, समझने में नहीं, मानने में। क्या समझ में तो आ जाएगा, समझाने की गारंटी तो मेरी, लेकिन स्वीकृत करने में बहुत कठिन है। ये जीव अजीब वाले मामले में इतनी कठिनाई नहीं है जितनी कठिनाई उस आश्रव तत्व के बारे में आएगी। कल बात करेंगे।